आपको तो पता ही होगा कि सूरज के सतह से धरती तक लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है। पर क्या आपको ये पता है सूरज के कोर से सूरज की सतह तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? क्या आपको ये पता है सी मैमल्स पानी को कैसे पीते हैं? आज आप ऐसे ही अद्भुत और इनक्रेडिबल फैक्ट्स जानोगे जिससे सिर्फ आप एक यही वर्ड कहोगे, वाह भाई गजब थे तेरे फैक्ट। फैक्ट नंबर 15, ये फैक्ट सुनो, बहुत ही गजब का फैक्ट है। जो सी मैमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं और मैमेलिया कैटेगरी के होते हैं, जो एग नहीं देते, तो उनके बारे में फैक्ट ये है कि वो कभी पानी पीते ही नहीं हैं, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करते गिल के थ्रू। तो अब सीरियसली सुनो, ये अपने खाने से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने स्टमक में। गजब का फैक्ट था, इसी फैक्ट पे एक लाइक बनती है। फैक्ट नंबर 14, बनाना। बनाना आपको लगता होगा ये बहुत ही आम फ्रूट है। अरे ये तो आम फ्रूट है, 40 रुपये दर्जन मिलता है, ये तो आम ही फ्रूट होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो बनाना है वो आपके ब्रेन के डिसबैलेंस्ड केमिकल को बैलेंस्ड करता है। मानो आपको बहुत ही गुस्सा है, मतलब आप बहुत गुस्से में हो, तो वो अगर आप कुछ टाइम बनाना खाओगे तो वो आपके गुस्से को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा। आपके जो डिसबैलेंस केमिकल है उसको थोड़ा बैलेंस्ड में ले आएगा। अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये गुस्से वाले केमिकल को शांत कर देता है। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट मतलब गजब है, सुनो। वाटरफॉल्स तो आपको पता ही होगा, वाटरफॉल क्या होता है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, उसे वाटरफॉल्स कहते हैं। पर फैक्ट ये है, इंडियन ओशन के बीचों बीच वाटरफॉल्स है, और वहाँ पर समुद्र का पानी आकर उसके अंदर गिरता है, और एनीवन डोंट नोस कि वो पानी जाता कहाँ है। मतलब ध्यान से समझो, ओशियन का पानी एक वाटरफॉल के द्वारा अंदर जाता है, पर किसी को नहीं पता कि वो जाता कहाँ है। लिटरली बहुत गजब का फैक्ट है, मतलब मैं खुद इसे पढ़ा तो मैं खुद शॉक में था। फैक्ट नंबर 12, ये सुनो, जब ब्रेन फ्रीज यानी दिमाग का काम करना बंद हो जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम खाने के वक्त आपका थोड़ा दिमाग थोड़ी देर के लिए, सही कुछ सेकंड के लिए आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है ना? तो उसको साइंटिफिक टर्म में कहते क्या है? नहीं पता तो ये सुनो, स्पेनोपैलेटाइन गैंग्लियोन्यूसेलिया। बहुत डिफिकल्ट वर्ड था, आप ऊपर देख सकते हो, ये कहते हैं इसे गैंग्लियोन्यूसेलिया। फैक्ट नंबर 11, ये बहुत ही वियर्ड सा फैक्ट है। कनाडा में एक ऐसा लॉ है, आप गलती करने पर सिर्फ सॉरी ही बोल सकते हो। आपने गलती किया तो आप सॉरी ही बोलोगे, आप अब उसके अलावा कोई वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अपोलोजाइज, आप कहते हो ना माय अपोलोजाइज, वो नहीं बोल सकते। और ये 2009 में लागू कर दिया गया था कनाडा में। लागू तो किया, पर किया क्यों मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा, और मुझे खुद हंसी आती है ऐसे लॉ पे। फैक्ट नंबर 10, 2006 में कोका कोला कंपनी का एक एम्प्लॉय पेप्सी को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें कोका कोला का सीक्रेट बता दूंगा अगर तुम चाहो। कैन यू गेस उस टाइम क्या हुआ होगा? आप क्या लगता होगा क्या हुआ होगा? तो सुनो, पेप्सी कंपनी ने कोका कोला कंपनी को एक नोटिस भेज दिया कि तुम्हारा एक एम्प्लॉय कोका कोला कंपनी का सीक्रेट भेज रहा है। देन व्हाट, उस एम्प्लॉय को कोका कोला के
कंपनी से निकाल दिया गया और उसको जितने भी मतलब कार वगैरह दी गई थी उन सबको भी जब्त कर लिया गया। फैक्ट नंबर 9, ठंड के टाइम में आपके हाथों में ठंड लगता है तो आप ग्लव्स पहनते हो, आपके सर पे ठंड लगता है तो आप टोपी पहनते हो, आपके शरीर पे ठंड लगता है तो आप स्वेटर पहनते हो। पर आपने कभी ये सोचा है कि आपके आंखों में ठंड क्यों नहीं लगता? तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, आपके आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर होता ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं डिटेक्ट कर पाता कि ठंडी लग रही है कि गर्मी है। फैक्ट नंबर 8, एयर इंक नामक एक डिवाइस है, अगर आप इसे अपने कार के एग्जॉस्ट पर लगा दोगे तो जब आपकी कार का एग्जॉस्ट में से धुआं निकलेगा तो ये उसे एब्जॉर्ब करके इंक में बदल देगा। अभी तक इसका सिर्फ ट्रायल हुआ है और ये अभी तक मतलब आया नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में और जानकारी है नहीं। पर लिटरली देखो ना, पॉल्यूशन जो हम नहीं चाहते ये हो, और इंक जो हम चाहते हैं ये हो, जिससे हम लिख सके। कितना बढ़िया है ये डिवाइस का, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आएगा, पता नहीं। फैक्ट नंबर 7, ह्यूमन के पास कितने टीथ है ये तो आप जानते ही होंगे। कभी आपने ये सोचा है कि स्नेल के पास कितना टीथ होगा? अगर ह्यूमन के पास 32 टीथ है तो एक स्नेल के पास 14,000 से भी ज़्यादा टीथ होता है। पर आप उसे ऐसे देख नहीं सकते, आप उसके लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा उसके टीथ को देखने के लिए। मे बी वियर्ड है, 14,000 टीथ। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में एलिफेंट ही एक ऐसा जानवर है जो मेल और फीमेल वॉइस को पहचान सकती है ह्यूमन के। मानो जैसे कि कोई ट्राइब्स आ रहा हो, कोई हंट करने के लिए आ रहा हो, तो उसे पता लग जाता है कि हाँ ये हंट करने आ रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे कि कोई मतलब पर्यटक जो होते हैं जो उसे देखने आते हैं, उनसे वो नहीं डरते क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमें हार्म नहीं करेंगे, इसलिए वो वहीं रहते हैं, अपना काम करते हैं। अगर आप गुस्सा दिलाओगे एनिमल्स को तो वो आप पर अटैक करेगी ही। फैक्ट नंबर 5, सलाइवा। आपको पता है ये सलाइवा कितना कीमती है? नहीं पता तो ये सुनो, एक तरीके का पेन किलिंग ड्रग्स है जिसका नाम मॉर्फिन है। साइंटिस्टों का ये कहना है कि मॉर्फिन से भी 6 गुना ज़्यादा असरदार है हमारा सलाइवा। फैक्ट नंबर 4, एशियन टाइम में एक अननोन ग्रुप आया था जो वो अपने आप को सी पीपल्स कहते थे। वो अचानक आए और लेट ब्रोंज़ एज में उस टाइम के सबसे ताकतवर यानी इजिप्ट और रोमन दोनों से ही लड़े और दोनों को ही हरा दिया, और उसके बाद वो कहीं विलुप्त हो गए और आज तक नो वन नोज़ कि वो कौन थे और कहाँ गए। फैक्ट नंबर 3, मम्मीफिकेशन का इन्वेंशन किया किसने? मे बी आपको लगता होगा कि मम्मीफिकेशन का इन्वेंशन इजिप्ट वालों ने किया होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वही पाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मम्मीफिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है तो इजिप्ट में हुआ है, बट इन्वेंशन हुआ है साउथ अमेरिका में। यह साउथ अमेरिका में इन्वेंट किया गया है मम्मीफिकेशन को, ना ही इजिप्ट में। फैक्ट नंबर 2, स्पेस में एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम साइक 16 है, वो अभी एस्ट्रॉइड बेल्ट में तैर रहा है। फैक्ट ये है कि उसके अंदर यानी उस एस्ट्रॉइड में इतना ज़्यादा गोल्ड, आयरन और निकल है ना, उस सब की वैल्यू कम से कम $10 क्वाड्रिलियन में है।
अगर आप उतने पैसों को धरती पे लाके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, यानी 770 करोड़ आबादी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब के सब बिलियनियर्स बन सकते हैं। उसके अंदर इतना गोल्ड है, आयरन और निकल है, सोचो, सब बिलियनियर्स। फैक्ट नंबर 1, सूरज से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मे बी 8 मिनट कुछ सेकंड। बट फैक्ट ये है कि सूरज के कोर से ही सूरज के सतह तक लाइट को आने में 1 लाख साल लग जाते हैं। मतलब सूरज के सतह से अर्थ तक आने में तो 8 मिनट लगता है, बट खुद सूरज के कोर से सूरज की सतह तक लाइट को पहुंचने में 1 लाख साल लग जाते हैं। मे बी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अद्भुत लगा है तो इसको एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल वाला नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन, बाय बाय।